Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Factorization chapter number 5 exercise 5.8. Find the HCF of the following polynomials by factors method. हमें polynomials given हैं और हमें HCF find out करना है factors method के through. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 कॉमा वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 2 कॉमा वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 2। अच्छा, हमें तीन पॉलिनॉमियल्स गिवन हैं। हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन इन तीनों के। फर्स्ट फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल्स। हमने एक पॉलिनॉमियल कंसिडर कर लिया, फर्स्ट वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ पे हमें तीन टर्म्स गिवन हैं और यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे स्क्वेयरिंग की सिर्फ एक ही टर्म है। अगर दो स्क्वेयरिंग की टर्म होती तो हम लोग होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे अगर हमारे पास मिडिल टर्म भी होती, और अगर मिडिल टर्म नहीं होती तो हम लोग अरेंज कर लेते, लाइक ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा लेते। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि स्क्वेयरिंग की टर्म्स नहीं है, हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे थ्री टर्म्स को फोर टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, यानी कि मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म 2 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने किया, 2 का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, उसके बाद हमने थ्री टर्म्स को फोर टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। लाइक फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी वाई स्क्वेयर। उसके बाद हमें मिडिल टर्म को टू टर्म में ब्रेक करना है, तो हम फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखेंगे, लाइक प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। एंड देन हम मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखेंगे प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, और -2 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक साइन प्लस की आई है, एक साइन माइनस की आई है। डैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो दो नंबर्स आएंगे वो सब्ट्रैक्ट होके प्लस वाई होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2y माइनस वाई अगर करेंगे तो हमारे पास वो इक्वल होगा y के। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 2y माइनस वाई लिख दिया। अब हमारे पास ये फोर टर्म्स हो गई। अब हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास y कॉमन आएगा, और इन दोनों टर्म्स में से हम -1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने y कॉमन लिया तो इस टर्म में हमारे पास y बचा y प्लस 2। यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया क्योंकि हमें यहाँ पे y प्लस 2 चाहिए था, तो हमारे पास हो गया y प्लस 2। अच्छा, अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में y प्लस 2 है, हम y प्लस 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस पॉलिनॉमियल का जो फैक्टर्स हैं वो हैं y प्लस 2 और y माइनस 1। यहाँ पे हमने y प्लस 2 कॉमन लिया था और इस टर्म में हमारे पास y बचा y माइनस 1, इस टर्म में -1 बचा था। अच्छा, अब हमने फर्स्ट पॉलिनॉमियल जो हमें गिवन था, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन थी, उसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह अब हम सेकंड के करेंगे, देन हम थर्ड के करेंगे। सेकंड के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 2। यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वेयरिंग की सिर्फ एक टर्म है और हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन में किया था, मिडिल टर्म को ब्रेक करके, यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे टू टर्म्स में, यानी कि थ्री टर्म्स को हम फोर टर्म्स में ब्रेक करेंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा के हम एलसीएम लेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 वो हमने लिया हुआ है। देन हम इसी तरह हम साइंस को करेंगे। यहाँ पे हमने वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 2 इसको फोर टर्म्स में ब्रेक कर दिया, यानी वाई स्क्वेयर हमने एज इट इज़ लिख दिया और प्लस 2 भी हमने एज इट इज़ लिखा है। मिडिल टर्म को हमने टू टर्म्स में ब्रेक किया है। हमने किस तरीके से किया, हमने फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, यानी प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस। देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखा है प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। अच्छा, अब हमारे पास जो एलसीएम आया था वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये था। अच्छा, अब हमें चाहिए यहाँ पे 3y, तो डेट मीन्स के हम यहाँ पे 2y प्लस y लिखेंगे तो वो 3y के इक्वल होगा।
यहाँ पे हमारे पास अब ये 4 टर्म्स हो गई। अब हम 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आएगा y, और इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे +1। y कॉमन लिया है तो हमारे पास हो गया y +2, और यहाँ पे +1 कॉमन लिया है तो ये हो गया हमारे पास y +2। अच्छा, अब हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में y +2 है तो हम y +2 कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से। y +2 हमने कॉमन ले लिया। इस टर्म में हमारे पास बचा है y, और इस टर्म में +1, y +1। हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं y +2 और y +1। अच्छा, अब इन दोनों में देखें y +2 कॉमन है। अच्छा, अब हम थर्ड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास y³ +2y² +y +2। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी 4 टर्म्स गिवन है। यहाँ पे हमें दोनों एक्सप्रेशंस में 3 टर्म्स गिवन थी तो हमने उनको 4 टर्म्स में ब्रेक कर दिया था। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 4 टर्म्स हैं। हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास y² कॉमन आएगा, और इसमें से +1, इन दोनों टर्म्स में से +1। यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म्स में से y² कॉमन लिया तो इस टर्म में हमारे पास y बचा, y प्लस इस टर्म में हमारे पास 2 बचा, और इन दोनों टर्म्स में से हमने +1 कॉमन लिया तो y +2 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में y +2 है, हम y +2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने y +2 कॉमन ले लिया तो इस टर्म में हमारे पास y² बचा, और इस टर्म में +1। अच्छा, अब हमारे पास जो 3 एक्सप्रेशंस हैं उन तीनों एक्सप्रेशंस में y +2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो डेट मीन्स के HCF हमारे पास होगा y +2। Here y +2 is the only common factor, सिर्फ y +2 ही कॉमन फैक्टर है, therefore HCF is equal to y +2। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 12x² - 16xy + 5y², 30x² + 11xy - 30y² and 6x² + xy - 5y²। अच्छा, अब हमें 3 पॉलिनॉमियल्स गिवन हैं। हम सबसे पहले 1 बाय 1 इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन कंसिडर कर ली 12x² - 16xy + 5y²। अच्छा, अब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा के इनका एलसीएम लेंगे। लाइक 12 × 5 इज इक्वल टू 60। 60 का हम एलसीएम लेंगे। 60 के एलसीएम आ गया हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5 × 1। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे हमने 12x² एज इट इज़ लिख दिया। देन हमने मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट किया है, तो हमने फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा, लाइक प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखा है माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, और प्लस 5y² हमने एज इट इज़ लिखा है। अच्छा, अब हमारे पास जो 2 टर्म्स आएंगी उनकी साइन माइनस होगी। डैट मीन्स के हम उन दोनों टर्म्स को लाइक साइंस हैं ये, अगर हम उन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास -16xy होना चाहिए। अच्छा, अब अगर यहाँ पे लेट सपोज हम 2 × 2 करते हैं तो वो 4 हो जाएगा, और 3 × 5 अगर हम करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 + 4 तो 19 हो जाएगा हमारे पास, और हमें यहाँ पे 16 चाहिए। अगर हम 5 × 2 करेंगे तो वो 10 होगा, और अगर हम 3 × 2 करेंगे तो वो 6 होगा। 10 + 6 जो है वो 16 हो जाएगा, यानी कि -10 - 6 इज इक्वल टू -16।
हमने यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो -10 हो गया, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, -10 -6 इज इक्वल टू -16। यानी यहाँ पे हमने लिखा -10xy -6xy विच इज़ इक्वल टू -16xy। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये 4 टर्म्स हैं, हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन आएगा, 2 और x वेरिएबल्स में होगा x, यानी 2x इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आएगा। और अगर हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो हम -y हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया तो हमारे पास 2x कॉमन आ गया। इस टर्म में हमारे पास बचा 6x, और इस टर्म में बचा हमारे पास -5y। अच्छा, यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म्स में से एक माइनस की साइन कॉमन ली और y कॉमन लिया। यहाँ पे हमारे पास बचा प्लस के 6x और यहाँ -5y। अच्छा, अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में 6x -5y है। हम इन दोनों टर्म्स में से 6x -5y कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने 6x -5y कॉमन लिया तो इस टर्म में हमारे पास बचा 2x और इस टर्म में -y, 2x -y। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स बना लिए। इसके फैक्टर्स हमारे पास 6x -5y और 2x -y। अच्छा, अब हम सेकंड एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे 30x² प्लस 11xy माइनस 30y²। सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 30 और लास्ट टर्म का भी कोफिशिएंट 30 है। यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वेयरिंग वाली टर्म्स नहीं है, इस वजह से हम यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ भी हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 30 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज़ इक्वल टू 900। 900 का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमने 30 मल्टीप्लाई बाय 30 किया 900। 900 का हमने एलसीएम ले लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अच्छा, अब हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे हमने 30x² एज इट इज़ लिख दिया और मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया। लाइक फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, और -30y² हमने एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो 2 टर्म्स आएंगी उनकी साइंस अनलाइक होंगी। डेट मीन्स के उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक की साइन प्लस होगी, एक की साइन माइनस होगी। जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 11xy आना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें विच इज़ इक्वल टू 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 9 हो गया, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है वो 36 हो गया। और यहाँ पे अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो वो 25 हो जाएगा। अगर हम प्लस 36xy लें और माइनस 25xy लें तो विच इज़ इक्वल टू प्लस 11xy। यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो विच इज़ इक्वल टू 36, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो विच इज़ इक्वल टू 25 प्लस 36 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू प्लस 11, यानी कि प्लस 36xy माइनस 25xy विच इज़ इक्वल टू प्लस 11xy। अच्छा, अब हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स को में से हम लाइक इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, फिर हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 6x कॉमन आएगा। हम 6x कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, और हम फिर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास -5y कॉमन आएगा। इन दोनों टर्म्स में से हमने 6x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास बचा 5x, 6 5 30 यानी 5x बचा, और यहाँ पे हमारे पास 6y बचा।
6 6 36 होता है, तो ये 6y हो गया। यहाँ पे हमने एक तो माइनस की साइन कॉमन लिए और 5y कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास 5x बचा, प्लस ये साइन, दोनों की साइन प्लस हो गई क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ली थी, और यहाँ पे हमारे पास 6y बचा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में 5x प्लस 6y हम कॉमन ले सकते हैं। हम 5x प्लस 6y कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने 5x प्लस 6y कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 6x और यहाँ पे माइनस 5y। हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन थी 30x स्क्वेयर प्लस 11xy माइनस 30y स्क्वेयर, इसके हमने फैक्टर्स बनाए। इसके फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 5x प्लस 6y और 6x माइनस 5y, ये दो हैं हमारे पास फैक्टर्स। अच्छा, अब हम थर्ड एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे और इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास 6x स्क्वेयर प्लस xy माइनस 5y स्क्वेयर। हम यहाँ भी हमारे पास स्क्वेयरिंग की टर्म्स नहीं है, यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ भी हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, लाइक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30, हम 30 का एलसीएम लेंगे। हमने यहाँ पे 30 का एलसीएम ले लिया, हमारे पास एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, अब हम इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख ली। 6x स्क्वेयर हमने एज इट इज़ लिख लिया और यहाँ माइनस 5y स्क्वेयर भी हमने एज इट इज़ लिख लिया। मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में ब्रेक किया है। हमने फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, लाइक प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। अच्छा, अब हमारे पास दो अनलाइक साइंस हैं, एक साइन प्लस है, एक साइन माइनस है, यानी एक टर्म की साइन प्लस होगी और एक टर्म की साइन माइनस होगी। अनलाइक साइंस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्स वाई आना चाहिए। अब हमने जो एलसीएम लिया था वो था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो वो 6 हो जाएगा और ये 5 एज इट इज़ होगा, यानी कि 6xy माइनस 5xy करें तो विच इज़ इक्वल टू xy। 3 2 6, 6 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू प्लस 1, यानी कि 6xy माइनस 5xy विच इज़ इक्वल टू xy। अच्छा, अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं, हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 6x कॉमन आएगा, और अगर हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास माइनस 5y कॉमन आएगा। यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म्स में से 6x कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में हमारे पास बचा x और इस टर्म में हमारे पास बचा y। यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म्स में से माइनस 5y कॉमन लिया है, तो इस टर्म में हमारे पास बचा है x और इस टर्म में प्लस y। दोनों साइंस माइनस की हैं, माइनस हमने कॉमन लिया था तो दोनों साइंस हमारे पास प्लस की हो गई। अच्छा, अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में x प्लस वाई कॉमन है, हम x प्लस वाई इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने x प्लस वाई कॉमन लिया था, इस टर्म में हमारे पास बचा 6x और इस टर्म में माइनस 5y। लास्ट वाले की जो हमारे पास फैक्टर्स यानी 6x स्क्वेयर प्लस xy माइनस 5y स्क्वेयर के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो हैं x प्लस वाई और 6x माइनस 5y, ये दो इसके फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो 3 एक्सप्रेशंस गिवन थी, इन तीनों एक्सप्रेशंस में 6x माइनस 5y सब में कॉमन है, तो हम डेट मीन्स कि हम 6x माइनस 5y इनमें कॉमन है, तो HCF हमारे पास होगा 6x माइनस 5y। Here 6x minus 5y is the only common factor, therefore HCF is equal to 6x minus 5y. This is the answer. अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।